ये आकाशवाणी का प्रसारण है विविध भारती। संगीत सरिता। इटावा घराने का सितार वादन। लीजिए सुनिए इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी। प्रस्तुत कर रहे हैं प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारिक। अब तक हमने आप लोगों को इटावा घराना, इमदाद खानी घराना, जो भी आप कह लीजिए, उसके बारे में काफ़ी हकीकतें कही, काफ़ी रिकॉर्ड सुनाई, काफ़ी हमारे ये शैली के लिए जो विचार थे वो पेश किए। अब ये कहना कि ये घराने ने जो सितार की शैली, सितार की स्टाइल के लिए क्या उनका कंट्रीब्यूशन रहा, नई नई बातें ईजाद करी, वो तो आपको मैंने समझा दी है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आखिरी श्रृंखला में ये कहना बहुत मैं ज़रूरी समझूंगा कि स्टाइलिस्टिकली, मतलब शैली के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन रहा एक तरफ, और दूसरी तरफ जो सितार का शेप, जो फिज़िकल स्ट्रक्चर है सितार का, उसमें उन्होंने क्या क्या तब्दीली करी, क्या क्या चेंजेस किए, वो भी थोड़ा सा समझ लेना बहुत ज़रूरी है। एक समराइज कर सकते हैं स्टाइल के बारे में। जैसे मैंने कहा पहले कि इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक से गायकी अंक की तरफ पूरी शैली ले गए वो लोग। इमदाद खान साहब जिनके ज़माने में राइट हैंड बहुत आगे था, लेफ़्ट इतना आगे नहीं था, गौण था। इनायत खान साहब के ज़माने में हम देखते हैं कि राइट हैंड और लेफ़्ट हैंड दोनों एक ही सरीखा काम करते हैं, लेफ़्ट हैंड भी काफ़ी फिरने लगा। और विलायत खान साहब के ज़माने में हम देखते हैं कि राइट हैंड अपनी जगह पे रहा, बोल वगैरह इसी निकास रही, लेकिन लेफ़्ट हैंड बहुत ज़्यादा आगे चला गया। मतलब पहले एक सुर निकालने के लिए 2-3-4 मिज़राबे का इस्तेमाल करते थे। इनायत खान साहब के ज़माने में एक बोल और एक सुर या एक नोट बजता था। अब विलायत खान साहब के ज़माने में एक स्ट्रोक में काफ़ी नोट्स बजने लगे। तो ये भी एक गायकी अंक की शैली की एक खासियत है। जहाँ तक फिज़िकल सितार के लिए उनका जो कंट्रीब्यूशन रहा, वो ये कहना ज़रूरी मैं समझूंगा कि पहले सितार जो इनायत खान साहब बजाते थे वो 2 तुम्बा का बजाते थे। इमदाद खान साहब का सितार के साथ मैंने फ़ोटोग्राफ अब तक देखा नहीं है, सुरबहार के साथ ही देखा है, इसलिए मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ। लेकिन विलायत खान साहब ने 1945-50 की बाद ऊपर का तुम्बा उतार दिया सितार का, और सितार का जो शेप है वो भी जो नीचे वाला जो तुम्बा, बड़ा वाला जो तुम्बा है, उसका भी स्टैंडर्डाइज कर दिया। पिच उन्होंने C शार्प में फिक्स कर दिया। मैंने पहले आप लोगों को कह ही दिया है कि क्या क्या चेंजेस उन्होंने। तबली मोटी कर दी, क्योंकि 5 सुर की सितार पे मीट खींचे तो तबली ताकतवर चाहिए। ब्रिज ऊंचा कर दिया क्योंकि गमक बजाने के लिए आसानी हो जाए। जो डांट थी, उसके जो जॉइंट होता है तुम्बे के साथ, वो भी बड़ा मजबूत कर दिया, क्योंकि जहाँ तक खींच खांच का सवाल है, बड़ा मर्दाना सितार बजाने का जो सवाल है, वो उसके लिए बहुत ताकतवर जॉइंट चाहिए। उसके बाद जो तार गहन, आड़ जो बोलते हैं, वो भी बड़ी मोटी कर दी, क्योंकि वो जो ताकत से मीट और जितनी लंबी मीट खींचते थे उसके लिए आड़ और तार गहन भी मजबूत चाहिए। पर्दे भी उन्होंने जर्मन सिल्वर के डाल दिए और थोड़ा सा गेज उसका बड़ा कर दिया। तार की अरेंजमेंट्स तो मैंने कह दिया आपको कि उन्होंने काफ़ी चेंजेस किए। लेकिन गंधार जो उन्होंने ऐड किया, जो खरज का पंचम उतार करके, और गंधार और पंचम का जो मेल हुआ, और जैसा राग इस तरीके से मध्यम और धैवत जैसे रागेश्वरी बागेश्वरी में मिलाते हैं,
जैसे धैवत और गंधार मिलाते हैं मारवा जैसे रागों में, वो जो एक संवाद जो छेड़छाड़ में मिलता है चिकारी के, वो एक बहुत ही बड़ा मेरा ख्याल है कंट्रीब्यूशन है। सितार छेड़ने से ही राग का स्वरूप सामने खड़ा हो जाता है। तो ये सब बात ये घराने में हुई, काफ़ी तब्दीली करी, तरब भी उन्होंने ही इंट्रोड्यूस करी, ये कह सकते हैं, तिहाई वगैरह बजाने का। तो मेरा ख्याल है कि उसका रिज़ल्ट इतना ज़ोरदार और पावरफुल रहा है कि आजकल काफ़ी लोग ये शैली को पसंद करने लगे हैं। रविशंकर जी की शैली भी बहुत महान है, वो भी एक अपनी जगह रखती है, वो शैली को भी पसंद करने वाले बहुत लोग हैं। और विलायत खान साहब का खुद का कहना है कि अरविंद भाई, रविशंकर जी ने भी सितार पे कमाल दिखलाया है, अपना एक रंग अलग ही उन्होंने मौजूद कर दिया है, कायम कर दिया है। लेकिन हम अपने घराने की जो बात करें तो आज हम देखेंगे कि ये घराने के अंदर कितने सितारिये पैदा हुए हैं। संक्षिप्त में मैं कह दूं तो जैसे साहबदाद खां साहब से पहले की बात हमको मालूम नहीं है, लेकिन उन साहबदाद खां साहब के पिताजी दोराब खां थे और सरोजन सिंह उनके मूल पुरुष थे, ऐसा सुनते हैं, जो राजपूत थे। साहबदाद खां साहब के बाद इमदाद खां साहब, उनके दो लड़के जो इनायत खां साहब और वहीद खां साहब के लिए हमने जिक्र कर ही दिया है। और यहाँ इनायत खां साहब के दो लड़के विलायत खां साहब और इमरत भाई, हमारे इमरत भाई के लिए मैं क्या बोलूँ, यही कि बहुत ही उम्दा सितार और सुरबहार बजाते हैं, आप सबको मालूम है। विलायत खां साहब के दो लड़के हैं, शुजात हुसैन, वो जो आपने सुनाई होगा, बहुत अच्छा सितार बजाने लगे हैं। और यंगर सेट जो है सितार बजाने के बजायक, उसमें काफ़ी आगे उनका नाम है। उनका छोटा भाई है वो हिदायत, वो भी सरोद बजाता है, थोड़ा सितार बजाता है, गाना भी सीख रहा है विलायत खान साहब से। इधर इमरत भाई के 4 लड़के हैं और चारों अपने कामों में बहुत आगे हैं। निशात बहुत अच्छा सितार बजाते हैं, आपको मालूम है। इरशाद सुरबहार और सितार दोनों बजाता है। और वजाहत सरोद बहुत अच्छा बजाते हैं। और जो सबसे छोटा है वो तबला बहुत अच्छा बजाते हैं। अभी ये तो इनायत खान साहब की शाखा रही, अब हम वहीद खान साहब की शाखा देखें तो वहीद खान साहब के 2 लड़के थे, अजीज़ खां और हाफिज़ खां, जो आज 60-70 साल की उम्र के लोग होंगे, उनको याद होगा कि एच खान मस्ताना एक ज़माने में प्लेबैक सिंगर के हिसाब से, जैसे रफ़ी साहब का बहुत नाम था, ऐसे वो ज़माने में उनका बहुत नाम था। वो हाफिज़ खान मस्ताना तो एच खान मस्ताना के नाम से बहुत मशहूर थे। बहुत ही अच्छा सितार भी बजाते थे। उनकी एक रिकॉर्ड है बिहाग की मेरे पास, बहुत उम्दा सितार बजाते थे। और अजीज़ भाई जो भी बहुत अच्छा सितार बजाते थे, उनका इंतकाल हो गया। और अजीज़ भाई का लड़का शाहिद परवेज़ बहुत अच्छा सितार वो भी बजाते हैं। तो ये घराने में जैसे इनायत खान साहब के वहाँ विलायत खान साहब और इमरत भाई, और यहाँ वहीद खान साहब के वहाँ अजीज़ भाई, हाफिज़ भाई, उनके लड़के और इधर उनके लड़के करके बड़ी एक फ़ौज हो गई है सितारियों की ये घराने के अंदर। और यहाँ देखे कि विलायत खान साहब की बड़ी बहन जो मोहम्मद खान साहब से भी आई थी, मोहम्मद खान साहब बहुत मशहूर बिनकार और सितारिये थे इंदौर के, उनका लड़का है रईस खां, वो भी बहुत अच्छा और बहुत ही उम्दा सितार बजाते हैं। तो ये विलायत खान साहब की सिस्टर के वहाँ से भी बहुत नाम कमाने वाले एक ऐसा सितारिया रईस खां हुए हैं। तो ये घराने ने सितार के बारे में जो कंट्रीब्यूशन किया है, और इतने सितारिये ये घराने में पैदा हुए हैं जो आपके सामने है। इस घराने के शागिर्द भी काफ़ी हैं। इनायत खान साहब ने जैसे पहले बताया, करीब कहते हैं 200 शागिर्द छोड़ के गए थे कलकत्ते में। उसमें से काफ़ी नाम लोगों ने कमाया, और उसमें विलायत खान साहब के भी काफ़ी शागिर्द हैं, उधर इमरत भाई के भी काफ़ी शागिर्द हैं, जिनमें से काशीनाथ मुखर्जी, कल्याणी रॉय, बेंजामिन गोम्स, जिनका इंतकाल हो गया था। और यहाँ बम्बई में
मैं हूं अरविंद पारेख, वो भी विलायत खान साहब का शागिर्द हूँ। उनकी तालीम 44 में शुरू करी थी। बड़े गौरव के साथ मैं कह सकता हूँ कि खान साहब ने बहुत ही मोहब्बत से, बड़ी मेहरबानी से हमको तालीम दी है। और हम लोग सब अपने अपने घर में, अपने अपने मकाम में तालीम दे रहे हैं खान साहब की इजाज़त से। तो काफ़ी लोग ये घराने को फॉलो करने लगे हैं। और हमने उस दिन एक लिस्ट बनाई थी, तो पूरा घराने के शागिर्दों के शागिर्द का सब टोटल करे तो करीब 200 के ऊपर हो जाते हैं पूरा हिंदुस्तान में। तो यही मेरे को कहना था कि ये घराने ने बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है, बहुत एक ऊंची जगह इस घराने ने पाई है हिंदुस्तानी म्यूज़िक के दुनिया में। और ये कहना भी ज़रूरी है कि दूसरी शाखा जो रविशंकर जी ने कायम करी है वो भी इतनी उम्दा है, वो उतनी बड़ी है। विलायत खान साहब ने हमको तालीम करी है कि अरविंद भाई, अपना रंग तो समझो लेकिन दूसरा का रंग भी समझो और उसकी इज्जत करो। तो ये हमारे घराने की तालीम है। और मेरा ख्याल है कि इसी के साथ आज की श्रृंखला हम ख़त्म करें। नमस्कार। इटावा घराने का सितार वादन संगीत सरिता के अंतर्गत अभी आप सुन रहे थे इस श्रृंखला की 12वीं और अंतिम कड़ी। इसे प्रस्तुत कर रहे थे प्रसिद्ध सितार वादक श्री अरविंद पारिक। विविध भारती के संग्रहालय से प्राप्त इस कार्यक्रम की प्रस्तुतकर्ता छाया गांगुली।